बोले शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। मेरे शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। गोरा ने बोदई हरी हरी मेहंदी, गोरा ने बोदई हरी हरी मेहंदी। बोले बाबा ने बोई दई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। मेरे शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। मेरे शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। जय सिया राम भक्तों, रामायण में आप श्री राम और श्री सिया जी की मिलन की कथा सुन रहे हैं। अभी उनका विवाह की तैयारी चल रही है, तो आगे की कथा हम फिर से प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। जाने कठिन शिव चापक सोती, चली सखी और श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख इसने शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे प्रसूति मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सामने मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण याद करके उन्हें चिंता हो रही थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में शोक हो रहा था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सामने छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह और की शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए देखा। यह वर्णन उस समय का है जिस समय सीता जी गिरजा जी के मंदिर में आती हैं और वहीं पर फुलवारी देखने के बहाने श्री रामचंद्र जी माता सीता को देखते हैं और वे एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं पर एक दूसरे को देखकर अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। उसी समय का ये वर्णन चल रहा है। परम प्रेम में मृदुमसी कीली, चारु चित बीती लिख लीनी। गई भवानी भवन बिहोरी, बंदी चरण बोले कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनकर उनके श्याम रूप उसके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रण कर लिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गई और उनके चरणों में की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जगबदन षडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव रूपी मुख के रूपी चंद्रमा और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी सदा जय हो। हाथी के मुख वाले गणेश जी, छह मुख वाले स्वामी कार्तिकेय माता, आपकी जय हो। हे जगत जननी बिजली की सी क्रांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। आपकी असीम प्रभाव को दे वेद
भी नहीं जानते आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुति महु, मात प्रथम तब रेख रामा, मात प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहज शारदा शेष सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, कहते हैं कैलाशपति, बरदायनी पुरारी प्यारी, राम कथा सुन पार्वती, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, कहते हैं कैलाशपति, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, राम कथा सुन पार्वती। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुरारी के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बरसहु सदा उरपुर सबही के, कीन्हु प्रकट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे विदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा आपके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिन प्रेम बस भई भवानी, सखी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरऊं, बोली गोरी हर सुहिय भरऊं। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर रखकर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनो सिय सत्य असीम हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोवर मिले ही जाहि मनुराचा। हे सीता जी, हमारी सच्ची असीम सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम और दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया वही वर तुम्हें मिलेगा। मनु जाहि राचे हो मिली, सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सुइलु, स्नेह जानत रावरो। एही भांति गोरी असीम सुनी, सिय सहित ही हरसि अली, तुलसी भवानी पूजई, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया वही स्वभाव से सुंदर सावला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गिरिजा जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी सप्रेम सब सखियां हृदय में हर्षित हुई और तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल लौट चली आई। जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर तन लागे।